नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,13,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2,148 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की। साथ ही सीएम ने मैहर जिले की 256 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। आपको बता दें कि सीएम ने लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी की। हर महीने हर हितग्राही बहनों को 1,500 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से सीएम ने 250 रुपए अतिरिक्त बहनों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। मध्य प्रदेश में जून 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी। तब से लेकर अगस्त 2026 तक 39वें किश्तों के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के खातों में 63,248 करोड़ की सहायता राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना के संचालन के लिए 23,882 करोड़ 81 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का साफ कहना है कि बहनों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश जारी रखेगी। मैहर के कार्यक्रम में सीएम ने बहनों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उसके बाद इस फिर खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। जो हमारे रोजगार के लिए हमारी बेरोजगार बहनों को मौका देगा, सरकार 5,000 रुपया महीना अपनी तरफ से देने के लिए तैयार रहेगी। जोरदार अभिनंदन करें। 5,000 रुपया महीना कोई भी रोजगार बहने पाए तो 1,500 तो ये आपको मिलेंगे, लेकिन कारखाने में जाओगे 10,000, 12,000 जो भी मिलेगा उसमें 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को देने का निर्णय किया है। कल ही कैबिनेट की बैठक में ये लाडली बहना, चुनाव तो 2028 में है, लेकिन हमने फिर 5 साल आगे तक देने के लिए कल निर्णय किया। जोरदार ताली बजाए ये लाडली बहनाओं के प्रति। मजाक है किसी भी देश में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेके जिस तरह की योजना ये सरकार चला रही है, ये बिल्कुल महिलाओं का अपमान है। आप नौकरी दो, आप रोजगार दो, आप शिक्षा दो, आप स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करो, वो तो आप कर नहीं रहे हो। 50 रुपए रोज दे रहे हो और महंगाई आसमान चूम रही है। तो चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण खरे जी, भाजपा प्रवक्ता माही भजनी जी और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य उपाध्याय जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले माही जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, लेकिन उसके पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों को बड़ी सौगात दी है। 1,500 रुपए की राशि जो हर महीने मिलती थी, अब उसमें 250 रुपए जोड़कर 1,750 रुपए राशि अकाउंट में बहनों के ट्रांसफर की गई है। बहनों के लिए रक्षाबंधन त्योहार इस बार किस तरह से बने, इसको लेकर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार शुभकामनाएं बधाई देते रहे। उनका तो ये भी कहना है कि हम जो राशि अंतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, आप इससे मिठाई लीजिए, राखी लीजिए, आप रक्षाबंधन बनाइए, अपने भाइयों को मिठाई खिलाइए, ऐसा लगे कि मैंने खा लिया। तो एक आत्मीय जुड़ाव तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जा रहा है इस योजना के माध्यम से, और उसमें 250 रुपए अतिरिक्त सौगात दी गई है। देखिए भागीरथ जी, डॉक्टर मोहन यादव जी का यह संकल्प है कि हमारे मध्य प्रदेश की हर बहन आर्थिक रूप से सशक्त हो, क्योंकि ये जो राशि है वो सिर्फ पैसे देना नहीं है। इससे आप ये समझिए कि आर्थिक सशक्तिकरण किस तरीके से हो रहा है। जब भी एक महिला के हाथ में कुछ पैसा आता है, उसके घर में उसकी सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। उसके घर में पोषण आहार से संबंधित बात कर लें, या उसके घर में रोजगार से संबंधित बात कर लें, या उसके घर में बच्चों से संबंधित जो उन्हें चीजों की आवश्यकता होती है उससे संबंधित बातें कर लें, तो हर तरीके से महिलाओं का यहाँ पर भला ही हो रहा है। और जैसे कि कांग्रेस में भी मैंने सुना कि जो मुकेश नायक जी कह रहे थे कि मजाक चल रहा है, तो आप मुझे बताइए, मजाक तो कांग्रेस सरकार ने किया है। क्या उनके 15 महीने की सरकार में महिलाओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें मासिक रूप से महिलाओं को कोई भी फायदा दिया जा रहा है? देखिए, आप अब यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं भाई साहब, मैं बैठी हूँ, यहाँ हम जितनी भी महिलाएं हैं, शायद आपके लिए, हमारे लिए 1,500 रुपए की राशि बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन जिसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए ही है, उस परिवार में आप जाके देखिए,
कांग्रेस के सारे प्रवक्ता, कांग्रेस के सारे नेता, आप जमीनी स्तर पर तो जाके देखिए कि महिलाओं की क्या स्थिति होती है। चूंकि मैं समाज सेविका हूं, मैं समाज में काम करती हूँ, 15 साल से महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, उन घरों में जाती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे पता है कि ये 1500 रुपए जो हैं, ये उनकी जीवन को सुधारने के लिए कितने आवश्यक हैं। और हर महिला खुश है। आप किसी भी महिला से यदि बात करेंगे, उसके परिवार में बात करेंगे कि जब से इस योजना की शुरुआत हुई है, तब से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया और एक सुखद सकारात्मक परिवर्तन आया। और जैसे कि देखिए, 250 रुपए में डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि वो अच्छे से अपना रक्षाबंधन मना सकती हैं। जिस घर में खाने के लिए नहीं होता, वहां पे 250 रुपए कितनी बड़ी एक राशि, कितना जी। बड़ा महत्व रखती है। वो अपने त्योहार को इतने अच्छे से मना पाएंगी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए, हमारा जो भारत है वो वैसे भी धर्म, संस्कृति, परंपरा का देश है, तो यहाँ पे त्योहारों को बहुत महत्व दिया जाता है। और ऐसे में हमारे सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो है, वो हर बहन का भाई बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे सुखद बात मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकती है। ठीक है, प्रवीण खरे जी, आपको ये योजना मजाक क्यों लगती है? क्योंकि मुझे याद है कमलनाथ की जब सरकार थी, जब आप लोग चुनाव में जाने वाले थे, चुनाव से पहले, तो उस वक्त भी आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप लोग भी पैसे देने की बात कर रहे थे। और हमने देखा, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लें, राहुल गांधी भी कभी 75,000 की बात करते हैं, तो कभी 1 लाख की बात करते हैं। तो क्या राहुल गांधी भी मजाक कर रहे थे क्या इस तरह के पैसों की बात करके? अगर किसी को सशक्त बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, खासकर महिलाओं की बातें, देखिए, एक वो होता है कि आपने पैसे दे दिए, आप कोई काम नहीं करेगा, लेकिन यहां पर सहायता राशि दी जा रही है, यहां पर महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। वो महिलाओं जो उनकी खास जरूरत की सामान रहती है, उनको अपने घर में अपने पति से या फिर किसी बड़े से पैसा मांगना पड़ता है, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। अगर उनको राशि उनके सीधे अकाउंट में जा रही है, वो सशक्त हो रही है, तो फिर महिलाओं को ये जो राशि दी जा रही है, ये कांग्रेस को मजाक क्यों लगती है? देखिए भागीरथ जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को, पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार करते हुए बात करते हैं। जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता माही जी ने बोला है, एक बड़ी पिन पॉइंट की बात उन्होंने कर दी। जिस घर में खाने को नहीं होता है, उस घर में 1000-1500 रुपए से बड़ी मायने। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, हमारी भाजपा प्रवक्ता साथी सहमत होंगे। तो अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि लगभग 20-22 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो ये अपनी असफलता हमारे भाजपा के प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कि 20-22 साल के दरमियान भी वो अपने प्रदेश की महिलाओं, प्रदेश की जनता को इस लायक नहीं बना पाए कि उनको खाने के लिए घर में कुछ हो पाए। केवल इन राशि के माध्यम से, सहायता राशि के माध्यम से अपनी कमियों को नहीं ढाका जा सकता। दूसरी बात उन्होंने एक और कही है कि हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी सभी बहनों का भाई बनने की ओर अग्रसर है। इसके पहले शिवराज मामा भी थे, तो शिवराज मामा ने भी ये चिंता की। लेकिन मैं अब बात करता हूँ इस विषय पे कि जो 1500 रुपए राशि दी जाती है, 250 रुपए बढ़ाई जाए, ठीक है, अच्छी बात है, दीजिए। जिसके अकाउंट में पैसा जाता है उसको अच्छा लगता है, उसके घर वालों को अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी ओर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं, उनके घर में पुरुष साथी भी होंगे, भाई बहन, माँ बाप, चाचा मामा, सब लोग होंगे। जरा उनसे तो पूछ के देखिए कि शुद्ध पेट्रोल का दाम 167 रुपए लीटर हो गया। जरा उनसे पूछ के देखिए शक्कर का दाम आज कहाँ पहुंच गया, 50-55 रुपए से ऊपर जा रहा है। जरा उनसे ये पूछ के देखिए कि जिस विकास की रफ्तार की आप बात कर रहे हैं, जिस अभी बताया आपने 256 करोड़ की योजना को शिलान्यास किया है, घोषणा की है, तो मैं आप किसी भी इन राशियों जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, देश के विकास में, प्रदेश के विकास में खर्च होता है। लेकिन देखिए, विकास होना चाहिए। प्रवीण जी, आप मुझे लग रहा है कि आपके नेता ने जो बोला आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बातों को कभी यहां लेके जा रहे हैं, कभी वहां लेके जा रहे हैं। क्योंकि 2023 के पहले जब चुनाव हो रहे थे, उसके पहले कमलनाथ की तरफ से, आप लोग की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि अगर आपकी भी सरकार बनेगी तो फिर आप भी राशि ट्रांसफर करेंगे। और आप फिर जब ये योजना लागू की गई, उसके बाद आप लोग की तरफ से कहा जा रहा था कि ये योजना सिर्फ दिखावा है, बहुत जल्दी योजना बंद कर दी जाएगी। लेकिन अभी कल ही देखेंगे आप, 5 साल के लिए प्रावधान कर दिया गया, राशि का आवंटन कर दिया गया। फिर उसके बाद आप लोग, क्योंकि ऐसा लग रहा है हर बार एक स्टेज में, पहले जब ये शुरू हुई आपने कहा दिखावा है, चुनाव के बाद पैसे नहीं दिए जाएंगे, फिर आपने कहा ये कुछ समय बाद बंद कर दिया जाएगा, लेकिन लगातार ये राशि दी जा रही है, बढ़ती जा रही है, तब भी आप इसको मजाक कह रहे हैं। आदित्य जी, देखिए, जिस तरह से ये योजना लगातार बढ़ती जा रही है, राशि भी इसमें बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं महिलाओं को इसमें फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ
कांग्रेस के नेता इस योजना को मजाक कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे संस्कार ये कहते हैं कि यदि रक्षाबंधन के अवसर पर हमारी बहनों को कुछ परिलाभ मिलता है तो हमको जो है प्रसन्नता है, और सभी को प्रसन्नता है और होना चाहिए। लेकिन जहां तक बात यह है कि सरकार द्वारा बांटी गई फ्री की राशियों के बारे में मैं बात कहूंगा, तो निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी हो, यदि वो उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाती है और फ्री में पैसा बांटना चाहती है, तो निश्चित तौर पर यह किसी भी तरीके से तार्किक नहीं हो सकता। ये किसी भी तरीके से दूरगामी तौर पर हमारी बहनें हो, चाहे बेरोजगार हो या गरीब हो, उनको सशक्त करने का माध्यम जो है फ्री में पैसा बांट करके नहीं हो सकता। उनको आत्मनिर्भर बनाना ही होगा आज नहीं तो कल। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई अच्छी योजनाएं, कोई अच्छे प्रस्ताव यदि कोई भी सारी पार्टियां यदि कोई सामने रखती है तो निश्चित तौर पर वो स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर यह भी बात सही है कि हमारी जो सामाजिक स्थिति है उस स्थिति में अभी भी आज भी जो है अधिकांश पुरुष वर्ग ही जो है अर्निंग व्यक्ति रहते हैं परिवार में, और महिलाएं, घरेलू महिलाओं की संख्या जो है आज भी बहुत ज्यादा है। चूंकि उनकी कोई आय नहीं है, उनके हाथ में पैसा आता है, वो अपने मनमर्जी से खर्च कर सकती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित तौर पर महिलाओं में इस बात की प्रसन्नता है, और वो प्रसन्नता वोटों में भी कन्वर्ट हुई है। तो निश्चित तौर पर यदि कोई बात वोटों में कन्वर्ट होती है तो पार्टियां जो है दौड़कर उसको पकड़ती है। तो निश्चित तौर पर पार्टियों के पास शब्द तो नहीं है इसकी आलोचना करने के, लेकिन निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल इस बात पर विचार होना चाहिए कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर सशक्त हो। वो 1500 रुपए क्यों, 15,000 क्यों ना कमाए। आज कलेक्टर गाइडलाइन 15,000 से ज्यादा है, तो उनको 15,000 का। हाँ, मुख्यमंत्री की जो आपने अभी जो बाइट चलाई थी कुछ देर पहले, उसमें मुख्यमंत्री जी ने जो ये कहा है कि यदि वो किसी फैक्ट्री में काम करती हैं तो जो वहां से सैलरी मिलेगी प्लस 5,000 सरकार देगी उनको। ये बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छी योजना है। यदि इस तरीके की योजनाएं सरकार लाएगी तो निश्चित तौर पर आदित्य की तमाम ऐसी योजनाएं चल रही, लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना भी चल रही है जहां पर प्रदेश की महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है। तो ऐसी तमाम ऐसी बहुत सारी योजनाएं जहां पर सहायता राशि तो दी जा रही है ताकि जो कुछ जरूरत के सामान हो महिलाएं उस पैसे से खरीद सकें। बाकी दूसरी तरफ योजनाएं चल भी रही हैं, जैसे लखपति दीदी योजना मैंने आपको बताया। सही बात है। और यदि 5,000 रुपए सरकार देती है अपनी तरफ से, तो फैक्ट्री मालिकों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, और महिलाओं को जो है वो अधिक से अधिक संख्या में जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगी। लेकिन इसके लिए उनको जो है प्रशिक्षित भी करना पड़ेगा, साथ साथ वो जो है पुरुषों के मुकाबले बराबर आकर के खड़ी हो सके। इसके लिए उनको तकनीकी ट्रेनिंग और पढ़ाई, इन सब चीजों का समग्र रूप से प्रयास करना पड़ेगा। वो सबको मिलकर करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों को राजनीति तो वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज के लिए काम करते हैं, तो समाज के लिए किस तरीके से योजनाएं होंगी उनको सामने लाने की कोशिश करें। यही मेरा कहना। जी बिल्कुल। माही जी, देखिए प्रवीण खरे जी आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आर्थिक स्थिति मजबूत करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और अगर देखें जो ये पैसा अगर बात करें, अगर 1,500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं, इससे 1,500 को महज अगर 10 महीने भी इकट्ठा कर लिया जाए तो तकरीबन 15,000 के आसपास हो जाते हैं। एक छोटा मोटा बिजनेस कोई भी महिला शुरू कर सकती है अपने घर से। अगर आप इसको और कुछ महीने अगर आप सेव कर लें तो इस पैसे से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इस पैसे का सही उपयोग, जिस तरह से आदित्य जी भी बात कर रहे थे कि सब स्तर पर यहां पर महिलाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है, तो क्या सहायता राशि के अलावा और किस तरह से महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं, कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें सरकार और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है, जो कि ये अवेयरनेस चलाती हैं महिलाओं के बीच में कि इस पैसे को किस तरीके से उपयोग सही किया जाए। और आप देखिए कि कई महिलाओं ने अपने छोटे छोटे नवाचार किए हैं, अपने घर में सिलाई मशीन ले ली है, छोटे मोटे ऐसे काम भी शुरू किए जिनसे उनकी अर्निंग शुरू हो गई है। और यहीं पे बात, जैसे ये अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता आदरणीय भाई साहब जैसे बोल रहे थे, तो मैं उसमें यही कहना चाहूंगी कि देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं, जिससे वे अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। तो सिर्फ ये जो 1,500 रुपए की राशि, सिर्फ ये एक बात नहीं है,
इसके साथ भाजपा सरकार अनेक नवाचार कर रही है। शायद हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो उन्हें पता नहीं है या जो भी है। देखिए, किसी भी बात को अपोज करना या सिर्फ भाजपा का हमें विरोधी करना है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। यदि कुछ अच्छा समाज में किया जा रहा है तो उसे खुले मन से स्वीकार करना भी कांग्रेस का विपक्ष का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहनों के लिए यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो देखिए, जो कांग्रेस को वोट देती हैं वहां उन महिलाओं को भी ये पैसा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा को जो वोट देते हैं या जो भाजपा के वोटर्स हैं उन महिलाओं को स्पेशली, तो कोई सरकार किसी को यहाँ पे पक्षीकरण वो नहीं कर रही है कि भाई जो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं उन महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है। तो ये हमारे समाज में हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है और महिलाएं इससे खुश हैं। बिल्कुल, वाकई। और जी। खुशी के साथ वहां पर किस तरह से इस पैसे का सही उपयोग हो, और आपने बताया कि इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवीण खरे जी, मुझे आप एक बात बताइए, जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, क्या कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा नहीं किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भी महिलाओं को पैसे देंगे? क्या सरकार ने वादा नहीं किया था? या फिर केंद्र नेतृत्व और जो प्रदेश का नेतृत्व है उसकी दोनों की जो लाइनें वो अलग अलग चल रही हैं? केंद्र नेतृत्व अगर चुनाव में जाएगा वो तो वादे करेगा, या फिर आप चुनाव में जाएंगे तब तो वादे करेंगे कि महिलाओं को हम पैसे उनके अकाउंट में देंगे, लेकिन अगर आप हार जाएंगे तो फिर इसी योजना को आप मजाक कहेंगे? आप जो आपने सवाल किया है अभी, जिस पर चर्चा हो रही है, मैं आदित्य जी से की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण का माध्यम केवल यही है सहायता राशि देना? उनको ओवरऑल उनके अंदर स्किल, उनके अंदर और क्या बढ़ाया जाए? नहीं, लेकिन मैं तो इसी से स्किल सवाल तो पूछ रहा हूं ना, क्या क्या इस तरह की योजनाओं को मजाक कहना है? मैं वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस के स्टैंड अलग अलग क्यों है? क्या आप लोगों ने चुनाव में जाने से पहले वादे नहीं किए थे? क्या केंद्र नेतृत्व की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कभी 75,000 का भी 1 लाख रुपए देने की बात नहीं की गई थी? तो फिर आप लोग इस तरह की योजनाओं को मजाक क्यों कह रहे हैं, जब आप खुद भी इसी लाइन पर चलते हैं आप लोग? मजाक का लहजा, पूरी बात को कंप्लीट कीजिए। जो आप मुकेश नायक जी की बात को दोहरा रही है हमारे प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता, मजाक का लहजा केवल ये है कि 50 रुपए रोज उनको पड़ रहा है। क्या 50 रुपए रोज में आप उनको इतना सशक्त करना है कि वो अपने जीवन वहन कर सकेंगे? आज स्कूल की फीस क्या है, घर के घरेलू खर्चे क्या है, राशन, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि राशन का खर्च नहीं उठा पाएगा 7 दिन का। तो कहने का आशय केवल यह, केवल इसमें कुछ हो जाना बेहतरी नहीं है। ठीक है, किसी महिलाओं के जीवन में सुधार आ रहा है, कई वर्गों को आवश्यकता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे चल के आपके प्रयास क्या है? उसके आगे चल के आपके खोखले वादे क्या? केवल इन्हीं चीजों को लेकर हम कमी को नहीं ढाका जा सकता। ठीक है, आपने एक चीज और कही कि जो वोट में कन्वर्ट होता है, आदित्य जी ने बहुत अच्छी बात कही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को, सत्तारूढ़ सरकार को, कि ये आसान रास्ता लग गया है सत्ता में जाने के लिए? बिहार में आप वोटिंग के 2 दिन पहले 10-10 हजार ट्रांसफर कर देते, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आप 50,000 की सीधी खुली घोषणा कर देते हैं, उसमें भी शर्त कि 20,000 अभी देंगे और सरकार में आने के बाद 10-10 हजार करके 3 किस्त देंगे। कहने का आशय ये है, क्या ये सीधी तौर पर वोट खरीदी का मामला नहीं? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? प्रवीण जी, फिर अगर आप ये स्टेटमेंट जारी करेंगे तो मुझे लगता है शायद ये स्टेटमेंट आपके कई जो केंद्र नेता हैं उनके बातों से भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग भी तो ऐसे बड़े बड़े वादे करते हैं ना। तो मैं वही तो कह रहा हूं, आप लोग का जो केंद्र नेतृत्व, या फिर चुनाव से जब आप पहले जाते हैं तो उस वक्त तो आप इस तरह की योजना की बात करते हैं, फिर चुनाव हारने के बाद अगर आप विपक्ष में तो फिर इस योजनाओं का विरोध करते हैं। तो ये डबल लाइन क्यों चल रही है? ये डबल लाइन तो कम से कम नहीं चल रही। आदित्य जी, ये डबल लाइन क्यों चल रही है? चुनाव से पहले तो हम इसी तरह की बातें करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद इसी तरह की योजनाओं का विरोध करेंगे। ठीक है, बहरहाल ठीक है। देखिए, इसको लेकर आदित्य जी आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन अगर हम इस योजना को लेकर जाएं, इसमें कोई शक नहीं है, महिलाओं हमने देखा है, पुरुष प्रधान अभी भी हमारा देश है, अभी भी हमारा राज्य है। अगर हम छोटे राज्य में चले जाए या फिर हम गांव में चले जाए तो वहां पर भी अभी महिलाओं को हर छोटी छोटी चीजों के लिए, अपने बिंदी टिकली के लिए भी उनको पति से या अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनसे पैसा मांगना पड़ता है। अगर जब उनके हाथ में सीधे पैसा आ रहा है, कम से कम उनको एक आत्मनिर्भर की अनुभूति होती है कि हमारे पास कम से कम इतने पैसे तो हैं, अगर हम खुद अपने मर्जी से कुछ खरीदना चाहे तो हम खरीद सकते हैं, या फिर हमें कुछ बच्चों के लिए खरीदना है, या फिर उन्हीं पैसों से अगर हम पति के लिए कुछ खरीद के देना चाहे तो उनको भी अच्छा लगता हो कि हर बार पति हमें देता है, हम इन पैसों का इस्तेमाल करके हम कुछ पति को दे सकते हैं। तो अगर ये बराबरी का ये एहसास होता है तो महिलाओं के अंदर वो जज्बा जगता है और फिर वो आगे बढ़ती हैं। सही बात है। अमूमन क्या होता है कि पुरुष जो है, जहां जहां महिला घरेलू महिला होती है, तो पुरुष घर के राशन का, पानी और जो
दैनिक जरूरत की चीज परिवार के लिए वो सब जो है पुरुष उठाता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये सभी को पता है कि अपनी व्यक्तिगत चीजों के लिए या अपने मन का कुछ करने के लिए महिलाओं को पुरुष के ऊपर जो है निर्भर रहना पड़ता है। और ये राशि कम से कम इतनी तो जरूर है कि जो है वो श्रृंगार की सामग्री या छोटे मोटे गिफ्ट के तौर पर बच्चों को या अपने पति के लिए या अपने किसी और पारिवारिक इष्ट मित्र के लिए वो उसका उपयोग कर सकती है। तो निश्चित तौर पर दवाई भी ले सकती हैं। निश्चित बहुत तौर जो पर इंपॉर्टेंट चीज है, काम कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं कि जो हमको लेना है, वो दवाई भी ले सकती हैं, जरूरत का सामान भी ले सकती हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है। ये 1500 रुपए की राशि कम से कम इतनी तो है कि उनको जो है एक रकम जो है अपने अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए उनके पास आ जाती है। तो राहत उनको मिली है। और इस राहत से पार्टियों को भी जो ये वादा करती हैं और पार्टियां जो इनको वितरित करती हैं उनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। दरअसल क्या है कि उनको भी ये पता है कि रोजगार देने से ज्यादा अच्छा जो है नगद पैसा देना है। तो नगद पैसा देकर के यदि सीधे उनकी बात जो है लोगों तक पहुंचती है तो वो पहुंचा रहे। इसमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता मैं, जहां तक है सभी पार्टियां ये कर रही हैं। तो संयुक्त रूप से यदि सभी पार्टियां मिलकर इसको बंद करें और कर्ज में जो सरकारें हैं निरंतर कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं और फ्री वीज की तरह अनाज और ये सब चीजें जो बांटी जा रही हैं, इसको वैज्ञानिक तौर पर किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। ये केवल भारत में नहीं, सारे विश्व में जो है उस देश की छवि को खराब करते हैं। यदि किसी विश्व में किसी देश में जो है खाने के लिए अनाज फ्री में बांटा जाए या 1 रुपए 2 रुपए किलो में बांटा जाए और पैसा डायरेक्ट दिया जाए, लोगों को सक्षम बनाना निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है। वो उसे निभाना चाहिए, उसे मानना चाहिए और उसके लिए निश्चित तौर पर दीर्घकालीन रणनीति बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, वाकई जी माही जी, देखिए दीर्घकालिक रणनीति पर भी सरकार इस पर काम कर रही है, क्योंकि फौरी तौर पर महिलाओं को इसमें सहायता तो मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ ऐसी योजनाएं भी जहां पर लंबे समय के लिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें भाई एक आस बढ़ जाती है कि कब उनकी राशि बढ़ेगी। हालांकि इस बार 250 रुपये बढ़कर मिली है और लगातार सरकार ने बोला है कि हम वक्त के साथ इस राशि को हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जैसे दीर्घकालिक योजनाओं को लेकर बात कर रहे थे आदित्य जी, इस पर आपका जवाब संक्षेप में, समय का में। योजनाओं में जिस तरीके के नित नवाचार किए जा रहे हैं भाजपा सरकार द्वारा, तो निश्चित तौर पर भारत की जिन महिलाओं की, मध्य प्रदेश की जिन महिलाओं की बात भाई साहब कर रहे हैं, तो उन महिलाओं को भी स्वरोजगार करने का अवसर प्राप्त होगा। देखिए, हर चीज समय के साथ धीरे 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 होती है। एक साथ कोई भी ऐसा नहीं होता कि जादू है और हो गया। हर चीज में समय लगता है। पहले देखिए, राशि की भी यदि हम बात करें तो वो पहले 1000 थी, समय के साथ वो 1250 हुई, 1500। वो आर्थिक जिस तरीके से दृष्टिकोण को देखते हुए पूरी सारी चीजें स्वीकृति जिस हिसाब से, वो सारी चीजें प्रॉपर व्यवस्था के हिसाब से की जाती है। और भाजपा सरकार की सबसे अच्छी देखिए बात एक है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि यदि चुनावी रणनीति होती तो थोड़े समय के लिए अगर समय का में क्लास कमेंट, प्रवीण जी क्लास कमेंट आपका भी। प्रवीण जी, वो पॉइंट में बात रखूंगा कि सारी योजनाओं के तहत सबको आप लाभ दीजिए, लेकिन देश की बजट की हालत भी देखनी होगी। दूसरी, पैसा तो आता है महिला बहनों के खातों में, आपकी राशि खुश होती है, लेकिन जब बिजली का बिल आता है, घर के और खर्चे आते हैं, उनकी खुशी काबूर हो जाती है। ठीक है, आप बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे आदित्य जी ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी, इसमें कांग्रेस भी इसमें शामिल है, क्योंकि आप लोग भी किसी चुनाव में जाते हैं या फिर जहां पे आपकी सरकार है वहां पर भी इस तरह की राशि दी जा रही है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस योजना से, लाडली लक्ष्मी बहना योजना से महिलाओं को प्रदेश में सशक्त बनाया जा रहा है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवीण खरे जी, माही भंजनी जी और आदित्य उपाध्याय जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इस बार 250 रुपये अतिरिक्त राशि दी है, 1500 रुपये प्लस 250, 1750 रुपये। और एक प्रयास किया जा रहा है कि महिला सशक्त हो और इस राशि के माध्यम से वो हो रही है। लेकिन दीर्घकालिक इसका असर और कितना पड़ेगा देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये योजना महिलाओं को सशक्त जरूर बना रही है। इसी के साथ हमारे खास पेश करते फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।